बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब ने असम्बली मौसूल कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली की तहलील होते ही तहलील हो जाएगी, लेकिन अब मामला इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई फैसला कुन होने जा रहे हैं, क्योंकि एक जानिब तो अब सिंध असम्बली के डिसॉल्व होने की खबरें भी आ रही हैं। इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त पंजाब असम्बली की तहलील का मलबा क्या जनरल आसिम मुनीर एंड टीम पर जा गिरा है, और नवाज शरीफ और पीडीएम ने अपनी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ तैयार कर लिया है। इस सब के अंदर किस तरह से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की फतह के बाद घेरे में आ चुकी है, और इस तरह का एक घेरा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें समझना होगा। इन सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हम जब एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जाएगी कि कितनी बड़ी सियासी चाल इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी खेलने जा रहे हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ख्वाजा साद रफीक की जानिब से एक बहुत बड़ा सिग्नल भी दे दिया गया है, इशारा दे दिया गया है, चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। और आपको पता है कि इस वक्त वजीर आला की जानिब से नई समरी भी भेज दी गई है। उस पर गवर्नर पंजाब ने कह दिया है कि मुझे ये समरी रिसीव हो चुकी है और मैं इस पर बड़े भारी दिल से फैसला करूंगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब असम्बली अवामी नुमाइंदगान का हाउस है, असम्बली को तहलील करना कोई आसान फैसला नहीं होता। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब की एडवाइस पर अमल दरामद करना खुशगवार लम्हा होगा। गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर पंजाब कल वजीर आला की एडवाइस पर फैसला करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, गवर्नर हाउस से ये खबरें तो सामने आ चुकी हैं। आपको पता है कि गवर्नर पंजाब अगर 2 दिन के अंदर फैसला नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 48 घंटों के अंदर अंदर पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, और इसके लिए गवर्नर पंजाब के साइन करना भी जरूरी नहीं होंगे। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी जो है वो सोमवार तक डिसॉल्व हो जाएगी। और इस वक्त इमरान खान एक अलग मूड में आ चुके हैं, और जो इस वक्त पीटीआई के जराए हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि इमरान खान ने आम इंतखाबात की राह हमवार करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इस्तीफों की मंजूरी को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक, असद कैसर समेत दीगर रहनुमा कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी की हिकमत अमली तैयार करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से दोबारा राब्ते करेंगे। स्पीकर के सामने मेंबरान पेश होकर इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा रखेंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा कौमी असम्बली में इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से कानूनी पहलुओं पर भी मुशावरत करेंगे। वाज़ेह है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वजीर आला पंजाब की मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो भी सामने आई है। जराये का कहना है कि इमरान खान ने परवेज इलाही से पंजाब असम्बली तोड़ने की एडवाइस जारी करने का कहा। परवेज इलाही ने कहा कि हम असम्बली तोड़ने की एडवाइस आपको दे चुके हैं, आप उसे पब्लिक कर दें। जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने इमरान खान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा है, ना आइंदा के हुकूमती सेटअप पर बात करूंगा, हमें आपका साथ देना है, जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। जराये के मुताबिक एडवाइस सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के दफ्तर से डायरी नंबर के साथ गवर्नर को भेजी गई है। गवर्नर हाउस से समरी की वसूली पर दस्तखत भी लिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, पंजाब में एक जानिब ये चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो लंदन में है वहां पर उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है, और जरदारी जो है उनकी तरफ से एक बड़ा खेल जो है उसका आगाज हो चुका है। पंजाब के अंदर ये गेम थी, ये महसूस करवाया जा रहा था कि गोया के तहरीक एतमाद को नाकाम बनाने में एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल जो है वो प्ले करेगी, और उसके जरिए से 12 से 15 अफराद जो हैं वो इमरान खान से कट जाएंगे, और इमरान खान जो है वो परवेज इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर देने में नाकाम हो जाएंगे। ये एक जानिब से गेम जारी थी, और
नून लीग इस लिहाज से मुतमईन थी, और इसकी सबसे बड़ा बड़ा जो सबूत है वो ये है कि नून लीग का जो सहाफी तबका है वो आखिरी वक्त तक यही दावा करता रहा है, जिनमें हामिद मीर, मंसूर अली खान, गरीदा फारूकी और दीगर लोग शामिल हैं। ये आखिरी वक्त तक ये दावा करते रहे हैं कि इमरान खान के पास 171 वोट हैं, और इमरान खान जो है वो परवेज इलाही को 186 वोट नहीं दिलवा सकेंगे। हालांकि 12 से 15 अफराद के टूटने का इन्होंने दावा किया था, लेकिन 4 से 5 अफराद टूटे हैं, और उनमें से 2-3 का तो पहले पता था। खुरम लगारी और एक जो खातून टूटी हैं, ये 2 नए लोटे बने हैं या लोटी बनी है। इन दोनों के हवाले से फवाद चौधरी ने बड़ी सख्त तनकीद भी की और इन्हें सियासी तवाइफ भी करार दिया। तो इनके जाने का वैसे इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये गए थे उस मकसद में इन्हें नाकामी हुई है। अब दूसरी जानिब सिंध असम्बली के हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने सिंध असम्बली को भी डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया है। अब यहां पर नवाज शरीफ और नून लीग एक गेम कर सकती है। वो गेम ये है कि इसके बावजूद कि आसिफ अली जरदारी जो है ये फैसला कर चुके हैं, केपीके और पंजाब के अंदर भी फैसला हो चुका है, शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, ताकि पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो गर्म देगचा उल्टा जा सके। अब दूसरी जानिब अगर कराची की बात की जाए तो कराची के अंदर भी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया है सिंध हाई कोर्ट ने। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, जिस पर एमक्यूएम के जो अलग अलग धड़े थे जो अब माशाल्लाह इकट्ठे हो चुके हैं, और पूरी की पूरी एमक्यूएम जो है वो इनविजिबल फोर्सेस के कहने पर यकजा हो चुकी है और पुरानी वाली एमक्यूएम बन चुकी है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होते तो वो पूरा सिंध और कराची जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियां खत्म करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक हंगामी इजलास के बाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की, जिसमें वजीर आला सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और पार्टी के कराची चैप्टर के जिलाई सुदूर समेत दीगर ने शिरकत की। इससे कबल पीपल्स पार्टी के इजलास से कबल सिंध काबीना ने एक और इजलास मुलतवी कर दिया था, जिसमें इस मामले को उठाए जाने की तवक्को थी। नाज़रीन इकराम, नून लीग की अगर बात की जाए तो नून लीग इस वक्त चारों शाने चित हो चुकी है। वो लोग जो प्रो नवाज शरीफ समझे जाते थे, नवाज शरीफ के हक में बोलने वाले समझे जाते थे और एंटी इमरान खान थे, खास तौर पर मंसूर अली खान और दीगर कुछ जो सहाफी तबके हैं, उन्होंने खुलकर नून लीग पर तनकीद की है। यहां तक कि नून लीग को भीगी बिल्ली करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसमें नून की जगह पे राना लिख देना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग राना बन चुकी है। राना सनाउल्लाह के बाद नून लीग में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बोल सके, क्योंकि सारी की सारी इनकी जो ताकत के सिंबल्स हैं वो सारे के सारे नून लीग के लंदन में जाकर बैठ गए हैं, और यहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इमरान खान का मुकाबला कर सकता। यही वजह है कि इमरान खान ने पंजाब के अंदर नून लीग की जई तई फेर दी है और इन्हें भीगी बिल्ली बना दिया है। अब यूं लग रहा है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी सिंध असम्बली डिसॉल्व करने का इंकशाफ सामने आया है। दूसरी जानिब चौधरी सालेक हुसैन का यह दावा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो वो इस बात पर नाराज हैं कि जल्द इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे और कानून साजी क्यों जल्दी नहीं की गई, स्पीड अप क्यों नहीं की गई। तो इससे पता चलता है कि पीडीएम और नून लीग भी अचानक इलेक्शन का सोचना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अपने बयान में उनका कहना था कि इमरान खान इख्तिदार के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर सकता है। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियां तहलील करना मुआशी बहरान मजीद गहरा करने की साजिश है। अब मुकाबला मैदान में होगा, बदनीयती, साजिश और झूठ चिकना चूर होंगे। ये कौन सा मैदान है? जाहिर है कोई दंगल तो सजना नहीं है। बुनियादी तौर पर ये इंतखाबात का ही इंदिया दे रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंतखाबात होने जा रहे हैं।
अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान बार बार बात करते आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में न्यूट्रल नहीं है। अब लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने भारी मैंडेट के साथ जो है वो पंजाब को जीता है और पंजाब के अंदर अदम तहरीके इत्माद की जो तहरीक थी उसमें कामयाबी हासिल की है। इस पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर लोग सटपटाए हुए हैं, क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट इनको पंजाब के अंदर असम्बली डिसॉल्व करने से रोकेगी और आखिरी वक्त तक ये मैसेज जो है पीडीएम के सहाफी तबके को और नून लीग को मिलता रहा कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन एतमाद का वोट हासिल हो गया। अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक बड़ा जुआ खेलने जा रहे हैं और वो ये है कि वो किसी तरीके से इमरान खान बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट एक माहौल बना लें, क्योंकि मामलात तो पहले ही इमरान खान के लिए क्लियर हो चुके हैं। अब वो मुकम्मल तौर पर एक माहौल बनाकर इमरान खान का मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ करवाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले वक्त में होता क्या है।